हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। ये हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे थर्ड प्रेजेंटेशन है। इसमें हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट कितनी सही है, कितने हद तक सही है, इसको बताने के लिए एक्यूरेसी और प्रिसीशन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। एक्यूरेसी क्या है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, ये एक्यूरेसी बताती है। और प्रिसीशन बताता है कि हमने कितने लिमिट तक क्वांटिटी को मेजर किया है, कितने रिजोल्यूशन तक, मतलब कितना अच्छा हमारा डिवाइस था। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई सर्टेन लेंथ है 3.678, उसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, हमने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जिसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर थी, तो उससे हमारी मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर आई। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने दूसरा मेजरिंग डिवाइस यूज़ किया जिसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.01 थी, मतलब ज़्यादा अच्छी थी उससे, तो लेंथ आई 3.38 सेंटीमीटर। अब देखो प्रेसीशन तो दूसरी वाली 3.38 का ज़्यादा है क्योंकि 2 डेसिमल्स तक बता रही है वो, लेकिन 3.5 जो पहली वाली रीडिंग थी वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, वो 3.67 है और ये 3.5 है। तो ये फर्स्ट वाली मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट हो गई दूसरी वाली मेजरमेंट के बजाय। लेकिन प्रेसीशन किसका ज़्यादा हुआ? दूसरी वाली का, क्योंकि उसमें 2 डेसिमल तक आंसर आया है और पहली वाली में 1 डेसिमल तक आया था। अब जब भी मेजरमेंट की मैंने बताया कि भाई वैल्यू जो है वो पास होगी या दूर होगी ट्रू वैल्यू के, तो एरर वर्ड आता है कि कितना गैप है हमारी ट्रू वैल्यू में और हमारी मेजर्ड वैल्यू में। ठीक है, तो द एक्यूरेसी इन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट कहलाती है एरर। ये एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक और रैंडम। सिस्टमेटिक होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं अधिकतर, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, और एक सिस्टम को मतलब पर्टिकुलर फॉलो करते हैं। मेनली इनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर की, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका डिज़ाइन इनपरफेक्ट है या उसके ऊपर कैलिब्रेशन इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। जैसे मान लो आपका स्केल है, मीटर स्केल जो हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, मान लो वो टूट गया, 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, आपने लंबाई नापी 6 सेंटीमीटर आई, पर असल में लंबाई कितनी होएगी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर से शुरू हुआ इसलिए इसने लंबाई 1 ज़्यादा करके दिखा दी। तो ऐसे कोई भी मेजरमेंट करोगे वो 1 ज़्यादा ही दिखाएगा, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में है ये, तो ये सिस्टमेटिक एरर है। और इंस्ट्रूमेंट की वजह से है इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आता है। सिस्टमेटिक एरर टेक्निक में गड़बड़ की वजह से भी हो सकते हैं, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर। या फिर ये पर्सनल भी हो सकते हैं कि एक पर्सन है, उसकी आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको हमेशा ही थोड़ी सी रीडिंग फालतू दिखती है। ठीक है, या फिर जो हमारा ऑब्जर्वर है वो केयरलेस है ऑब्जर्वेशंस लेने में, उसने अपरेटस को सही से सेट नहीं किया, तो भी इस टाइप के एरर्स होते हैं। ठीक है, इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है कैसे? अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करके, हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके और पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करके। ठीक है, दूसरे टाइप के एरर्स जो बताए वो हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स होते हैं जो इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से होती हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिनका पता नहीं है, चेंज हो सकते हैं। कोई मान लो एक्सपेरिमेंट है जिसमें रीडिंग टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो गया, मान लो टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है इनका, इसलिए इनको रैंडम एरर्स कहते हैं। ओके, अब हमने पढ़ा कि एक्यूरेसी प्रिसीशन क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एरर को एस्टीमेट कैसे किया जाता है। एरर को एस्टीमेट करने के लिए ये टर्म्स हैं हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, मान लो हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट ली, ठीक है, और उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता थी, तो ट्रू वैल्यू से जितना डिफरेंस होएगा हमारी मेजरमेंट का, वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, अब अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी की 3-4 रीडिंग्स ले लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं, उनका मीन निकालेंगे, औसत, तो उसको, उसके औसत को, उन रीडिंग्स के औसत को ट्रू वैल्यू माना जाएगा। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसकी वैल्यूज हमने नोट की A1, A2, A3 सो ऑन AN। इफ देयर मीन इज ए, बोल्ड ए से दिखाया है, उनका औसत ए है, तो ए क्या होगा, इन सबको प्लस करके जितने भी हैं उससे डिवाइड कर देंगे। 5 रीडिंग है तो पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हर मेजरमेंट में कितना आएगा, फर्स्ट मेजरमेंट में कितना होगा, डेल्टा, ये जो मैंने ट्राइंगल का निशान लगाया है ये डेल्टा है, एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है। A1 मतलब फर्स्ट मेजरमेंट में, ठीक है। मीन वैल्यू माइनस A1, A माइनस A1 मतलब ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट में डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा A2, ठीक है, बराबर में A माइनस A2। थर्ड वाली में डेल्टा A3 बराबर में A माइनस A3। अगर पांचवी है तो डेल्टा AN, A माइनस AN, ठीक है। ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स हैं। इन सब को जब प्लस करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से तो इनका एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जब इस एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए से, जिसको हम दिखाते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं ए से, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है, उसे हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। और जब इस फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ऑब्जर्व किया गया और 6 रीडिंग्स ली गई। ये देखो, आप देख सकते हो 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 और 1.45। आपने कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, और फिर रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर की टर्म्स में, ठीक है। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम इनका मीन लेंगे। मीन कैसे लेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 6 रीडिंग्स हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.56 प्लस 1.45 डिवाइडेड बाय 6, 1.51 आ जाएगा। अब 6 में हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, डेल्टा N1, N माइनस N1, डेल्टा N2, N माइनस N2, डेल्टा N3, N माइनस N3, डेल्टा N4, N माइनस N4। तो माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, ठीक है। 6 के आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे, इन सब को प्लस करके फिर डिवाइड करोगे 6 से तो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। लेकिन इन माइनस वाली टर्म्स को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। तभी हमने मोड लगाया, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा N1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा N2 एंड सो ऑन मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा N6 डिवाइडेड बाय 6। तो सबको प्लस करेंगे, प्लस 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06, जो भी प्लस करके आए डिवाइडेड बाय 6, आपको मिलेगा 0.04। ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एब्सोल्यूट एरर के साथ 1.51 प्लस माइनस 0.04। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एरर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमारा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51 आपके पास आ जाएगा 0.03। ये रिलेटिव एरर है। इसको जब परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, इंटू 100 कर दोगे, 3% हमारा परसेंटेज एरर आया। तो रिलेटिव एरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया ग्लास का परसेंटेज एरर के साथ, 1.51 प्लस माइनस 3%। ओके, इसी टाइप के आप और भी न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।